हेलो एंड वेलकम टू स्टडीकॉन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे बिजनेस आइडियाज जिनके थ्रू आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। पैसिव इनकम ये क्या होता है? ठीक है, मैं बताता हूं पैसिव इनकम क्या होता है। वॉरेन बफेट का एक बहुत ही फेमस कोट है कि अगर आप सोते हुए भी पैसे नहीं कमा सकते हैं तो आपको मरते दम तक पैसे कमाने की जरूरत होगी। पैसिव इनकम को समझने के लिए सबसे पहले हम एक्टिव इनकम समझते हैं। एक्टिव इनकम वो होती है जो आप 9 to 5 जॉब से अपनी एज अ सैलरी अर्न करते हैं, उसे कहते हैं एक्टिव इनकम। अब एक्टिव इनकम में ये होता है कि जब तक आप काम करेंगे तब तक आपको पैसे मिलेंगे, उसके बाद पैसे बंद। फॉर एग्जाम्पल आपकी रिटायरमेंट के बाद या कुछ ऐसी अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन हो जाती है जिसकी वजह से आपके काम को इफेक्ट पड़ता है तो आप उसके समय पैसे नहीं कमा सकते हैं। पैसिव इनकम क्या होती है? पैसिव इनकम वो होती है जिसमें आपने या तो एक बार इन्वेस्ट कर दिया या इसमें आपको इनडायरेक्टली वर्क करना पड़ेगा। आपको डायरेक्टली डेली टू डेली 9 to 5 एज अ जॉब नहीं करना पड़ेगा, कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है इसमें, उसको कहते हैं पैसिव इनकम, जिसमें आप घर बैठे भी आराम से पैसे कमा सकते हैं। तो पहला वो सोर्स जिसके थ्रू आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं वो है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। वो आप इतने सारे ऐप्स मार्केट में पहले से अवेलेबल हैं जिन्हें ब्रोकर्स कहते हैं, वो सब पहले से मार्केट में अवेलेबल हैं। आप उनके थ्रू अपना एक डीमैट अकाउंट ओपन करवा के शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं और वहाँ से एक अच्छा खासा रिटर्न अपने अमाउंट में पा सकते हैं। लेकिन शेयर मार्केट की एक और साइड भी है, वो ये है कि वहाँ पे आपके पैसे में रिस्क भी बहुत है। फॉर एग्जाम्पल कंपनी के प्राइस अगर ऊपर जाते हैं तो आपको प्रॉफिट भी बहुत होगा, लेकिन अगर नीचे जाते हैं तो रिस्क भी बहुत है कि पैसे डूब सकते हैं। लेकिन अगर बड़ा गेम खेलना है बॉस तो थोड़ा बहुत रिस्क लेना ही पड़ेगा। शेयर मार्केट के बारे में अगर डिटेल में वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, उसके बारे में एक अलग से स्पेसिफिक वीडियो बनाएंगे जिसमें शेयर मार्केट की पूरी जो बिगिनर्स नॉलेज होती है उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। डीमैट अकाउंट कैसे खुलवा सकते हैं, ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, किन तरीके की कंपनीज में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको चाहिए वीडियो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। दूसरा सोर्स जो पैसिव इनकम जिसे आप जनरेट कर सकते हैं वो है ब्लॉगिंग। आई एम श्योर कि आप में से मोस्ट ऑफ द लोग जो होंगे व्यूअर्स, उनके कुछ ना कुछ एक स्पेसिफिक हॉबी होगी। किसी की आर्ट से लेकर होगी, किसी को क्राफ्ट को लेकर होगी, किसी को अपने सब्जेक्ट को लेकर होगी, अलग अलग आपकी हॉबी हो सकती है। क्या आपको ये पता है कि आप उसी हॉबी के थ्रू पैसे भी अर्न कर सकते हैं? जी हाँ, उसे कहते हैं ब्लॉगिंग। आप इतनी अपनी वेबसाइट बना लीजिए जिसे आप वर्डप्रेस या विक्स या और भी अवेलेबल है मार्केट में, आप उसके थ्रू वेबसाइट बना सकते हैं। उसके आपको स्टार्टिंग में आपकी वेबसाइट बनाने के लिए कुछ थोड़े बहुत अमाउंट देने पड़ेंगे। वो हर अपने जो भी आप डोमेन लेंगे, जहाँ से भी आप पोस्टिंग लेंगे, उसका कुछ थोड़ा बहुत चार्ज रहता है स्टार्टिंग में। लेकिन उसके बाद अगर आपके ब्लॉग्स अच्छे हैं, अगर आपके ब्लॉग्स पे ऑडियंस ज़्यादा आ रही है तो आप ब्लॉगिंग के थ्रू अच्छा खासा पैसे कमा सकते हैं। और ब्लॉगिंग कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, बहुत बड़े बड़े लोग ब्लॉगिंग करते हैं। आज के समय अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो बराक ओबामा से लेके अमिताभ बच्चन तक हर कोई ब्लॉगिंग करता है। और यहाँ तक कि कई IAS ऑफिसर्स, कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, यहाँ तक कि कई एक्टर्स और भी, उन सबके भी अपने अपने ब्लॉगिंग साइट हैं, वो उस पर ब्लॉगिंग करते हैं और महीने का लाखों कमाते हैं घर बैठे। ब्लॉगिंग में सिर्फ आपको वो सारी चीज़ें लिखनी है, आपको एक नीचे डिसाइड करना है जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। जिसमें आपका इंटरेस्ट हो आप उसके बारे में एक अच्छा सा थोड़ा सा रिसर्च करके वेबसाइट पे लिखिए, उसे कहते हैं ब्लॉगिंग करना। और उसके थ्रू आप घर बैठे अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। तीसरा जो सोर्स है वो है एफिलिएट मार्केटिंग। अब ये एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे अमेजोन या फ्लिपकार्ट, आपको उस पर एक एफिलिएट अकाउंट बनाना पड़ता है। आपने मोस्टली यूट्यूबर्स या और भी जो वेबसाइट्स होती होंगी उनके नीचे देखा होगा कि आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लोग किसी ना किसी प्रोडक्ट के बारे में नीचे लिखे रहते हैं कि आवर लैपटॉप, आवर ट्राइपॉड, ऐसे करके। एक्चुअली होता कि ये है कि आप अगर उस लिंक से कोई भी सामान परचेज करेंगे तो उसमें से कुछ परसेंट उस अमाउंट का उस यूट्यूबर या उस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को मिलता है। ये होता है एफिलिएट मार्केटिंग, जहाँ पे आप उन वेबसाइट के जो प्रोडक्ट हैं अगर आप सेल करवाते हैं एक स्पेसिफिक लिंक के थ्रू तो उसमें कुछ हिस्सा, कुछ प्रॉफिट आपको मिलता है। ये जो एक्चुअल अमाउंट है उसका 1% से लेकर किसी में 6%, 10%, 12% तक भी होता है। उसके लिए आपको जिस पर भी आप एफिलिएट बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। जैसे फ्लिपकार्ट एफिलिएट भी होता है, अमेजोन एफिलिएट भी होता है। आप उस पर जाके अपना अकाउंट बना सकते हैं, वहाँ से अच्छी खासी पैसिव इनकम आप जनरेट कर सकते हैं अपने लिए। अगला जो पैसिव सोर्स ऑफ इनकम है वो है कोर्स क्रिएशन।
अगर आपका किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में नॉलेज है, किसी स्पेसिफिक स्किल में नॉलेज है, फॉर एग्जांपल ये मार्केटिंग भी हो सकता है, वीडियो मेकिंग भी हो सकता है, मेहंदी से रिलेटेड ट्यूटोरियल्स भी हो सकते हैं, या और भी ऐसे मल्टीपल नीचे हैं। अगर आपका किसी में स्पेशल स्किल है, आपकी आर्ट बहुत अच्छी है, आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी है, आपकी क्राफ्ट बहुत अच्छी है, इन सब चीज़ों के बारे में अगर आपको अच्छी नॉलेज है, आप कोर्स क्रिएट कर सकते हैं अपना खुद का। उसको आप कोर्सेरा पे, स्किल शेयर पे, अलग अलग वेबसाइट्स हैं, आप उस पर शेयर कर सकते हैं। और उसके थ्रू उस कोर्स में जैसे जैसे स्टूडेंट्स इनरोल होंगे, उस कोर्स का आप कुछ प्राइस भी सेट कर सकते हैं। स्टार्टिंग में प्राइस को थोड़ा कम रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स का इनरोलमेंट ज़्यादा होगा, तो वो भी आपके लिए पैसिव सोर्स ऑफ इनकम का एक अच्छा जनरेटर हो सकता है। ये वो कुछ सोर्सेस थे जिनके थ्रू आप पैसिव इनकम कमा सकते हैं, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। और बॉस एक बात सबसे इम्पॉर्टेंट, कि अगर आप 20 से 22 या 25 साल की उम्र में हैं तो पैसे की बात करना शुरू करिए। स्टार्ट टेकिंग मनी सीरियसली। इस एज में अगर आपने पैसे की बात करने नहीं सीखी, इस एज में अगर आपने पैसे को समझना नहीं सीखा, तो आगे चल के बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। मेहनत करना सीखिए, पैसे कमाना सीखिए, पैसे की बात करना सीखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको कुछ ऐसी वीडियो के टॉपिक्स हैं जो आपको लगता है कि मुझे उस पर वीडियो बनानी चाहिए, तो नीचे कमेंट सेक्शन में वो वीडियो का टॉपिक डाल दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि अगली वीडियो उसी टॉपिक पे बनाऊं जो आप लोग डालें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।